हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे। एसएससी स्टेनोग्राफर 2022 के थ्रू जिन बच्चों का सीबीडीटी यानी कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में सिलेक्शन हुआ था, उनकी एलोकेशन आ चुकी है। इसकी लिस्ट है आपके सामने। इस वीडियो में सबसे पहले हम बात करेंगे कि एलोकेशन की कहाँ कहाँ पे किन किन की हुई है। देखिए बहुत लंबी लिस्ट है, तो सबका तो नहीं बता सकते। तो अगर आपको लिस्ट चाहिए हो तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाके ज्वाइन कर सकते हो और वहां से आपको ये लिस्ट मिल जाएगी अगर आपके पास अभी तक नहीं है तो। ठीक है। और कोई हेल्प चाहिए हो किसी भी चीज़ के बारे में पूछे, मैं इनकम टैक्स के बारे में, तो मैं इनकम टैक्स में स्टेनोग्राफर 2016 में लगा था, 2016 के बैच से। ठीक है। तो कोई भी नॉलेज चाहिए हो तो आप मेरे से इसके बारे में पूछ सकते हो, कोई भी नॉलेज चाहिए उसके बारे में ले सकते हो। फिलहाल मैं काफ़ी चीज़ें आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। इनकम टैक्स के बारे में, वर्क प्रोफाइल क्या होती है, क्या काम रहता है, टीवी आपका कहाँ होगा, अगर लोकेशन आपका बेंगलोर में हुआ है या फिर लखनऊ में हुआ है, कानपुर में हुआ है, दिल्ली में हुआ है या कहीं अदर जगह पे हुआ है, तो आपका डीबी जो है यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वो कहाँ पर होगा, आपकी सैलरी कितनी होगी, ये सारी चीज़ें आपको इसमें बताया जाएगा। और भी कई चीज़ें हैं जो इस डिपार्टमेंट के बारे में आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, तो ध्यान से देखिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा। तो किसी को अगर आपको ये चाहिए हो लिस्ट तो आप मुझे मैसेज करिए टेलीग्राम ग्रुप में, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ज्वाइन करिए, वहाँ से आप ये लिस्ट ले सकते हैं। ठीक है। लिखा हुआ है एलोकेशन ऑफ रीजन टू द कैंडिडेट सिलेक्टेड फॉर द पोस्ट ऑफ स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 इन सीबीईटी थ्रू स्टेनोग्राफर ग्रेड सी एग्जामिनेशन 2022। ठीक है। इन्होंने एक चीज़ यहाँ पे साफ लिख दी है जो आपको यहाँ पे देखना बहुत ही ज़रूरी है। वो ये कि अगर आपको, अब मान लीजिए आप कहीं और जॉब कर रहे हैं या फिर आप, जब ये आपको डेट देंगे कि भाई डीबी के लिए आइए और फिर जब आपको फाइनल डेट देंगे कि आप ज्वाइन करिए, अगर आप उस समय ज्वाइन नहीं करना चाहते हैं तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सटेंशन, यहाँ पे आप ले सकते हो। ठीक है। ज्वाइनिंग टाइम में 1 महीने का, 2 महीने का, 3 महीने का, वैसे मैक्सिमम 3 मंथ्स का मिलता है। 3 मंथ से ज़्यादा आपको ये नहीं देते हैं और 3 मंथ्स ही बहुत ही एक्सट्रीम कंडीशन में मिलता है। 1 मंथ का आपको थोड़ा सा ईजिली मिल जाता है, थोड़ा सा। ठीक है। बात आ रही समझ में। तो एक्सटेंशन चाहिए हो तो ले सकते हो। कहीं जॉब करते हो, प्रमोशन होने वाला हो अगर आपका, थोड़े दिन रुक जाना, एक्सटेंशन ले लेना, प्रमोशन लेकर के इसको ज्वाइन करना। ठीक है। और भी अगर कुछ चीज़ें चाहते हो तो उसमें आप कर सकते हो, लेकिन ध्यान रखना कि जहां आपका एलोकेशन हुआ है उसको आप अब चेंज नहीं करवा सकते। उसमें साफ लिखा हुआ है इट मे फर्दर बी नोटेड दैट द एलोकेशन इज फाइनल। ठीक है। जहां भी आपका एलोकेशन हुआ फाइनल है एंड नो रिक्वेस्ट फॉर री एलोकेशन, और री एलोकेशन आपका नहीं हो सकता है। अगर बेंगलोर मिला है तो वहीं पे रहोगे आप, लखनऊ मिला है तो वहीं पे रहोगे, दिल्ली मिला है तो वहीं पे रहोगे, जो भी आपको मिला है, चेन्नई मिला है तो वहीं पे रहोगे। ठीक है। बात आएगी समझ में। तो ये है आपकी लिस्ट, अगर चाहिए हो तो आप मुझे मैसेज कर देना। ठीक है। ये है आपकी लिस्ट। देखिए काफ़ी सारे बच्चों के नाम है, अजय कुमार चंडीगढ़, राधिका गुप्ता चंडीगढ़, हैदराबाद, बेंगलोर, चेन्नई, कोलकाता, कानपुर, नागपुर, है ना, ऐसे करके बहुत सारे बच्चों को जो यहाँ पे मिला हुआ है। इनमें से हो सकता है आप कोई वीडियो देख रहे हो तो आपका भी किसी ना किसी का यहाँ पे हो। ठीक है। तो चलो अब कुछ बात कर लेते हैं हम इस डिपार्टमेंट के बारे में कि डिपार्टमेंट कैसा है भाई, क्या वर्क प्रोफाइल रहती है, क्या चीज़ें रहती हैं, इस बारे में देख लेते हैं। देखो ध्यान से एक बात को समझना कि सबसे इम्पोर्टेंट बात आपको पहले बताता हूँ, अगर आप ये डिपार्टमेंट ज्वाइन करने जा रहे हो तो एक बात बहुत ही अच्छे से समझ लो कि इस डिपार्टमेंट में आपके जो ट्रांसफर्स हैं वो बंद हो चुके हैं। ठीक है। ये एक बहुत ही बड़ा ड्रॉबैक है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का, इसलिए इसकी कट ऑफ अब बहुत ही ज़्यादा लो जाने लग गई है। बच्चे इसको प्रेफर बहुत ही कम करते हैं। ठीक है। तो ट्रांसफ़र है आपका वो इसमें क्लोज है, सिर्फ इसमें लोन बेसिस पे ट्रांसफ़र है, यानी कि आपको सिर्फ 3 साल के लिए जाने को मिलेगा। लोन बेसिस ट्रांसफ़र यहाँ पे है सिर्फ, बस और कुछ भी नहीं है। यानी अगर आप मान लीजिए बेंगलोर में आपकी ज्वाइनिंग होती है तो 3 इयर्स का लोन लेकर के आप जा सकते हैं अपने होम टाउन में, और फिर उसके बाद आपको रिटर्न आना पड़ेगा जहाँ भी आपकी पोस्टिंग होगी। तो यानी जिस रीजन में आपका सिलेक्शन हो जाता है ज़िंदगी भर आपको वहीं जॉब करनी पड़ेगी। ये चीज़ें इस डिपार्टमेंट में हैं, तो सोच समझ के ज्वाइन करना। और अगर चाहते हो घर के पास पोस्टिंग हो तो ज्वाइन कर लो, अभी प्रिपरेशन आगे करते रहो, सिर्फ इस डिपार्टमेंट के चक्कर में मत पड़ना, क्योंकि जो इनकम टैक्स पहले यहाँ पे था आज वो यहाँ पे आ चुका है। जो ये लेवल था आज वो यहाँ पे है, आने वाले समय में और नीचे जाने वाला है। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में कुछ बहुत चीज़ें अच्छी बची नहीं है। ट्रांसफर बंद हो गया एक, तो यही एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। और इसकी वर्क प्रोफाइल के बारे में अगर मैं आपसे बात करूं तो देखो वर्क प्रोफाइल जो है इसकी बहुत कुछ खास नहीं है। ठीक है। वर्क प्रोफाइल इसकी नॉर्मल सी है,
इसमें आपको ये किसी भी ऑफिसर किसी भी कमिश्नर के साथ डाल सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि आप स्टेनो हो तो आपको पर्सनल कैबिन मिलेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको सिर्फ कमिश्नर के साथ ही बिठाया जाएगा, ऐसा भी कुछ नहीं है। आप आईटीओ के साथ भी बैठ सकते हो, इनकम टैक्स ऑफिसर जो होते हैं, आप कमिश्नर के साथ भी बैठ सकते हो। हाँ, आप चीफ कमिश्नर के साथ भी बैठ सकते हो, इनके आप पीए भी बन सकते हो अगर वहाँ पे उनका पर्सनल असिस्टेंट नहीं है तो, और है भी तो भी आप उनके हेल्पिंग हैंड बनकर वहाँ पे बैठ सकते हो। ठीक है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे होती हैं। तो ऐसा कुछ पर्टिकुलर नहीं है कि आपको कैबिन मिलेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये तब मिलता है जब आपको, जब आप ग्रेड 1 स्टेनो बन जाते हैं, वो भी ग्रेड 1 के बाद एक और प्रमोशन आता है जब आप पीए बनते हैं, तब आपको मिलता है यहाँ पे पर्सनल कैबिन। बात आ रही है समझ में या नहीं आ रही है? ठीक है, उम्मीद करता हूँ वर्क प्रोफाइल क्लियर हो गई होगी। अब वर्क क्या रहता है, देखो वर्क जो आपका रहता है डिपार्टमेंट से रिलेटेड वर्क रहता है। आपसे हो सकता है फाइल बनवा ली जाए, हो सकता है आपसे केसेस की लिस्ट मेंटेन करवाई जाए, और भी कई चीज़ें होती हैं डिपार्टमेंट्स के अंदर। जब आप जाएंगे तो देखेंगे केसेस वगैरह आते रहते हैं, उन पे एक्शन क्या लेना है आपको अपने ऑफिसर से मिल करके उसमें चर्चा करनी होती है। वो जैसा डायरेक्ट करता है वैसे आपको यहाँ पे करना पड़ता है। ठीक है, आप इंस्पेक्टर को यहाँ पे असिस्ट करते हैं एज अ स्टेनो, और जो भी आपके सीनियर्स हैं उन सबको आप यहाँ पे असिस्ट करते हैं। और आपके जूनियर में जो आते हैं वो एमटीएस होते हैं, ठीक है, नोटिस सर्वर होते हैं, सब आपसे यहाँ पे जूनियर होते हैं। और यहाँ पे एक प्राइवेट रिक्रूटमेंट होती है जिसको हम कंटिजेंट बोलते हैं, तो ये सब आपसे जूनियर होते हैं सारे के सारे। ठीक है, तो ये आपके अंडर काम करते हैं यहाँ पे, यानी कि इनसे आप अपने काम करवा सकते हैं। बात आ रही समझ में? तो इन सबको आपको असिस्ट करना होता है, इंस्पेक्टर्स और जितने भी सीनियर्स हैं आपके आईटीओस वगैरह कमिश्नर वगैरह। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे होती हैं। बाकी जो वर्क है, प्रॉपर जो वर्क है, वो आपको अभी मैं क्या ही बताऊँ, जो आप जाओगे तो खुद ही देख लो, कुछ खास नहीं होता है, नॉर्मल होता है। अब कई बच्चों को ये डाउट रहता है कि सर हम नए नए जा रहे हैं, हम न्यू एम्प्लॉय हैं, तो हमें काम नहीं आता है, हम क्या करें, परेशान हो जाएंगे, हम कैसे सीखेंगे? भाई कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे किसी को सिखा के नहीं भेजता है। जब जाओगे, जैसे ही आप ज्वाइन करोगे, आपके जो सीनियर्स होंगे वो आपको सारा काम सिखाएंगे। ठीक है ना, दे विल टीच यू, तो परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो आपको सारा काम सिखाएंगे, और धीरे धीरे काम सीखना, बहुत ज़्यादा काम इकट्ठे मत पकड़ना, नहीं नहीं मेरे को तो सीखना है, ऐसा एटीट्यूड लेकर के बिल्कुल मत जाना। जितना सिखा रहे इतना बता रहे करते जाओ, धीरे धीरे आप जब सीख जाओगे तो ऑटोमेटिकली आप काम का लोड जो है लेने लग जाओगे। और वर्क प्रेशर कैसा रहता है ये भी सुन लो। वर्क प्रेशर बहुत लोगों को रहता है ना भाई, वर्क प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। तो वर्क प्रेशर यहाँ पे, अगर आपने 5 साल काम किया है, 5 ईयर्स, तो एक 1 ईयर ही ऐसा आएगा जहाँ पे आपको वर्कलोड होगा, बाकी टाइम नहीं होता। तो वर्कलोड कुछ नहीं होता, वर्क प्रेशर कुछ नहीं होता, बहुत ही नॉर्मल होता है। आराम से जाओ, आराम से आओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब टाइमिंग भी देख लो, सारी चीज़ें बता दे रहा हूँ आपको, सारी चीज़ें। टाइम क्या रहता है, मोस्ट प्रोबेबली आप कहीं भी जा रहे हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में ऑल ओवर इंडिया, 11 AM इसी टाइम पे मैक्सिमम लोग आते हैं, और 4:30 to 5 PM जो है मैक्सिमम, जो मैक्सिमम आपके एम्प्लॉयज़ होते हैं, आपके सीनियर्स वगैरह या जूनियर जो भी हैं, वो ऑफिस से निकल जाते हैं। ठीक है ना, ये होता है अराइवल टाइम, ये होता है डिपार्चर टाइम। ठीक है ना, और बीच में लंच वगैरह होता है, टी ब्रेक होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो कुल मिला के काम जो है आपका 4 आवर्स का ही रहता है बस, कोई मैक्सिमम, इससे ज़्यादा तो नहीं रहता है काम। और बाकी आप किसी ऐसे सेक्शन में फंस जाते हैं, ऐसे बहुत ज़्यादा काम रहता है, ऐसे सेक्शन बहुत ही कम बचे हैं इस समय, और ऐसा आपको ट्रांसफर्स होते रहते हैं, तो कभी आप किसी सेक्शन में होगा, कभी किसी सेक्शन में होगा, ये सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, बात आ गई समझ में? तो अभी भी कोई भी अगर डाउट रह गया डिपार्टमेंट के बारे में, कुछ भी जानना चाहते हैं, कैसा भी कुछ भी अगर आपको डाउट है, तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करो, उस पर मुझे मैसेज करो, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। और इंस्टाग्राम की आईडी दे रखी, कुछ पर्सनल क्वेश्चन करने हो तो वहाँ से भी आप मुझसे पूछ सकते हो। इंस्टाग्राम की आईडी मैंने लिख करके रखी हुई है, और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी मैंने दे के रखा हुआ है। और वीडियो पसंद आई हो लाइक करिए, कोई भी डाउट हो, कुछ भी अगर फ्यूचर आपको हेल्प चाहिए हो तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट करके कोई भी हेल्प ले सकते हो। ठीक है, वीडियो पसंद आई हो लाइक करना, चैनल पर नए सब्सक्राइब करना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।